हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं झारखंड पाठशाला। तो आज मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने के लिए जा रहा हूं। 4 क्वेश्चंस का आंसर मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, एग्जाम में अभी 1 मंथ बाकी है, आप लोगों के पास 1 मंथ है। तो 1 मंथ में मैं बहुत सारा वीडियो आप लोगों को देने वाला हूँ, लेकिन छोटे छोटे वीडियो होंगे। ठीक है, पर डे कुछ वीडियो मैं आप लोगों को दूंगा जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और जिसकी संभावना सबसे ज़्यादा होगी एग्जाम में आने के लिए। ठीक है, आज जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो है मांग क्या है। ठीक है, मांग के नियम के बारे में, और दूसरी बात व्यक्तिगत मांग क्या होती है और बाजार मांग क्या होती है। ठीक है, और इससे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन को मैं दूसरे वीडियो में बनाऊंगा। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा करने वाला नहीं हूं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाने से आप लोग देखते नहीं हो, मेहनत लगता है, लेकिन मेहनत सारा बेकार हो जाता है। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाऊंगा और पर डे कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा। ठीक है, उसे सॉल्व करके दूंगा। इसके बाद भी अगर आपको कहीं पर डाउट लगता है या फिर अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो इंस्टाग्राम आप झारखंड पाठशाला जाकर के सर्च कीजिए और उसे फॉलो कीजिए। अपना क्वेश्चन लिख करके मुझे भेजिए, मैं आपको लिख करके दूंगा। बस ध्यान रहे सुबह 6 से 10 बजे के बीच में मैं आपको आंसर देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये टाइम होता है जिसमें मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ। तो गाइस आज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मांग का नियम, व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको मांग के बारे में बता देता हूँ। मांग होता क्या है, तो किसी भी वस्तु का एक निश्चित मात्रा, वह निश्चित मात्रा होती है जिसे कोई उपभोक्ता एक निश्चित कीमत अदा करके किसी निश्चित समय में किसी निश्चित स्थान से वो खरीदता है। यानी सिंपल सी बात है, एक वस्तु की निश्चित मात्रा जो निश्चित कीमत पर किसी उपभोक्ता द्वारा किसी स्थान से खरीदी जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मांग कहते हैं। ध्यान रहे यहाँ जो विशेष स्थान का जो अर्थ है, ठीक है, ये सिर्फ कोई स्थान नहीं, ये इंटरनेट भी हो सकता है और टेलीफोन भी हो सकता है। क्योंकि वर्तमान टाइम में अभी कोई सामान को जब खरीदता कोई उपभोक्ता तो किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जाकर के नहीं खरीदता है, वो ऑनलाइन भी चला जाता है। ठीक है, ऑनलाइन जाकर के जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, यहाँ से भी जाकर के वो परचेज करता है, तो वो भी मांग की ही कैटेगरी में आएगा, वो भी मांग करना ही कहलाएगा। तो कुछ उपभोक्ता क्या होते हैं, वो फोन करते हैं किसी पर्टिकुलर नंबर पर, फोन करने के बाद भी ऑर्डर करते हैं सामान का, तो वो फोन के द्वारा भी खरीद रहे हैं। तो ये जो है मांग के ही अंतर्गत आएगा, यानी ये भी एक तरह से मांग ही कहलाएगा। ठीक है, तो स्थान यहाँ कोई विशेष स्थान नहीं होता है। ठीक है, वो इंटरनेट और टेलीफोन भी हो सकता है। तो मांग क्या होता है आप उस चीज को समझ गए। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो मांग का नियम है, मांग का नियम किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अन्य बातें समान रहने पर जब भी आप मांग के नियम को बताएं तब सबसे पहला जो लाइन होगा वो आपको कहना पड़ेगा कि अन्य बातें समान रहने पर। ठीक है, इसका अर्थ भी मैं आप लोगों को समझा देता हूं। एक वस्तु की मांग अनेक कारकों से प्रभावित होती है। ठीक है, लेकिन जब हम मांग के नियम को बताएंगे तब हम ये समझेंगे कि सिर्फ हम कीमत में परिवर्तन करेंगे और उसको प्रभावित करने वाले, मांग को प्रभावित करने वाले जितने भी अन्य कारक होंगे वो सभी के सभी स्थिर रहेंगे। जैसे आय, उपभोक्ता की रुचि अभिरुचि, ठीक है, संबंधित वस्तुओं का कीमत, इसमें कोई भी परिवर्तन हम नहीं दिखाएंगे, सिर्फ कीमत में परिवर्तन दिखाएंगे। ठीक है, तो मांग के नियम को हम लोग कैसे बताएंगे, सबसे पहला लाइन बोलेंगे अन्य बातें समान रहने पर। ठीक है, किसी वस्तु की कीमत कम होने से उस वस्तु की मांग बढ़ती है और कीमत के बढ़ने से वस्तु की मांग घटती है। अर्थात कम कीमत पर अधिक मांग, अधिक कीमत पर कम मांग ही मांग का नियम कहलाता है। ठीक है, जाहिर सी बात है दोस्तों कि मान लीजिए कि आप बाजार गए हैं 10 रुपए लेकर के। ठीक है, आपको 10 रुपए खर्च करने हैं किसी प्रोडक्ट पर। फॉर एग्जाम्पल कि आप सब्जी लेने गए और सब्जी में आपको आलू खरीदना है। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि आप 10 रुपए का आलू मार्केट से लेकर के आए। ठीक है, अब समझ लीजिए कि आलू का कीमत 10 रुपया प्रति किलो है, तो आप बाजार गए 10 रुपये एक्सपेंड किए, आपको कितना आलू मिला, 1 केजी। अब जरा समझिए कि 10 रुपये आप खर्च करने के लिए मार्केट गए हुए हैं, जिसे खर्च करके आप आलू परचेज करेंगे। अब वहां मार्केट जाते ही आपको पता लगता है कि आलू जो है 5 रुपए प्रति केजी है, तो फिर आप 10 रुपए में कितना केजी ले पाएंगे।
जाहिर सी बात है आप 2 केजी खरीदेंगे उस समय, ठीक है। हो सकता है आप ना खरीदें, लेकिन कोई और अन्य व्यक्ति होगा जो ये देखेगा कि नहीं कीमत अभी कम पड़ा है तो थोड़ा मैं ज्यादा मात्रा ले लेता हूं। कितना ज्यादा लेगा ये कहना मुश्किल है। तो यहां पर क्लियरली है कि कीमत अगर कम होती है ना तो आपकी क्रय शक्ति जो है वो बढ़ जाती है और आप उतना ही पैसे में किसी भी वस्तु की अधिक मात्रा खरीद सकते हो। अगर इसी को अगर हम लोग अपोजिट थोड़ा कर दें कि आप आलू खरीदने गए थे 10 रुपए प्रति केजी के हिसाब से 10 रुपए लेकर के मार्केट गए थे। अब मार्केट जाकर के आपको मालूम चलता है कि जो आलू है, ठीक है, उसकी जो प्राइस है वो 20 रुपए प्रति केजी है। तो अब आप कितना खरीद पाएंगे? हाफ केजी। जी हाँ, मांग अब आपका कम हो गया। इसके पीछे कारण क्या था? वस्तु की कीमत बढ़ गई थी, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा वस्तु की कीमत तथा वस्तु की मांग के बीच जो होता है विपरीत संबंध होता है, ठीक है। आप उसे विपरीत संबंध बोल सकते हैं, उल्टा संबंध बोल सकते हैं या ऋणात्मक संबंध बोल सकते हैं, ठीक है। यानी एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। तो दोस्तों ये तो था मांग का नियम, ठीक है, कि मांग का नियम, ठीक है, ये बताता है कि कम कीमत पर अधिक मांग और अधिक कीमत पर कम मांग। अब बात करते हैं जो मांग होता है, ठीक है, ये 2 तरीका से हम लोग पढ़ेंगे। एक तो व्यक्तिगत मांग और दूसरा होगा बाजार मांग। व्यक्तिगत मांग क्या होती है, पहले इसको समझ लेते हैं। व्यक्तिगत मांग क्या होती है? तो दोस्तों देखिए, व्यक्तिगत मांग क्या होता है कि जब, ठीक है, एक निश्चित समय पर, ठीक है, एक निश्चित स्थान से किसी दी हुई कीमत पर कोई व्यक्तिगत उपभोक्ता किसी वस्तु की जितनी भी मात्राएं खरीदता है, ठीक है, वो व्यक्तिगत मांग कहलाता है। समझ जाइए कि बाजार है और बाजार में एक व्यक्ति है जिसका नाम है राजू, ठीक है। राजू जो है वो बाजार में जा करके 1 केजी आलू खरीदता है या कोई भी सामान वो खरीदता है तो वो उसका व्यक्तिगत मांग कहलाएगा। यानी किसी एक विशेष व्यक्ति द्वारा मांगी गई मात्रा जो होगी वो व्यक्तिगत मांग कहलाएगी, ठीक है। मैं भी बाजार जाता हूं और कुछ सामान खरीदता हूं, आप भी बाजार जाते हैं, आप कोई सामान खरीदते हैं, तो मेरा अगर सिर्फ आप मांग देखेंगे तो वो मेरा व्यक्तिगत मांग होगा, ठीक है। तो फिर बाजार मांग क्या है? मार्केट में किसी वस्तु का कोई एक उपभोक्ता नहीं होता है, ठीक है, एक से ज्यादा बहुत सारे उपभोक्ता होते हैं, ठीक है। 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं, ठीक है। तो बाजार में सिर्फ राजू ही किसी वस्तु को नहीं खरीद रहा। मार्केट में अगर आलू बिक रहा है तो मैंने ही सिर्फ आलू को नहीं खरीदा है, ठीक है। एक निश्चित समय में मेरे जैसे और भी बहुत सारे व्यक्ति होंगे जो जाकर के आलू को परचेज किया होगा। किसी ने 1 क्विंटल परचेज किया होगा, किसी ने 10 केजी, किसी ने 5 केजी, किसी ने हाफ केजी, ठीक है। तो बाजार मांग किसको बोलेंगे? एक निश्चित समय पर, ठीक है, एक निश्चित कीमत पर किसी वस्तु की विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा जितनी मात्राएं मांगी जाती है, ठीक है, उन सभी मात्राओं के योग को क्या कहेंगे? बाजार मांग। यानी हम कह सकते हैं कि एक निश्चित कीमत पर किसी वस्तु की वो सारी मात्राएं जो विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा मांगी जाती है उसे हम लोग क्या कहेंगे? बाजार मांग कहेंगे। अब ये बाजार मांग जो है आप उसे क्या कर सकते हैं? तो आप समय के अनुसार निकाल सकते हैं। आप 1 सप्ताह का बाजार मांग देख सकते हैं, मंथ का बाजार मांग देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 1 मंथ का बात करता हूं तो 1 मंथ में किसी बाजार में आलू की कितनी मात्राएं बिकी है, यानी विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा कितनी मात्राएं खरीदी गई है, उन सबको अगर हम जोड़ देते हैं तो वही बाजार मांग कहलाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको जो है मांग क्या है समझ में आ गया। मांग का नियम, व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग। इससे और भी जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे मैं दूसरा वीडियो बना करके डाल दूंगा, ठीक है। और हाँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन पे डाउट है तो आप उस क्वेश्चन को इंस्टाग्राम में शेयर कर सकते हैं, झारखंड पाठशाला जाकर के फॉलो कर सकते हैं। मैं लिख करके आपको आंसर दे दूंगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।